मुझे भक्ति इसीलिए प्रिय है और भगवान को भी इसीलिए प्रिय है क्योंकि भक्ति स्वतंत्र, उसे किसी की आवश्यकता नहीं है। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा, अगर है शौक मिलने का, मंसूर साहब कहते हैं, अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा, खाक कर खुद खुदाई को, खाक कर खुद खुदाई को और भस्म तन पे रमाता जा, खाक कर खुद खुदाई को भस्म तन पे रमाता जा, मुसल्ला छोड़ तस्बीह छोड़ किताबें डाल पानी में, तू मुसल्ला छोड़ तस्बीह छोड़ किताबें डाल पानी में, पकड़ ले दर फकीरों का गुलाम उनका कहाता जा, अगर है शौक मिलने का तो बस हरदम लौ लगाता जा। सांस सांस सिमरे गोविंद मन अंतर की बिन से जिन। असल में बहुत ज्ञानी लोगों ने, बहुत विद्वानों ने, बहुत पंडितों ने भक्ति को इतना कठिन बना दिया। कुछ नहीं चाहिए भक्ति को, भक्ति के पास, भक्ति तो बस श्रद्धा और विश्वास के पंख खोले, उड़ान भरे उन्मुक्त गगन में। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। मुसल्ला छोड़ तस्बीह छोड़, मंसूर साहब कहते हैं, और किताबें डाल पानी में, पकड़ ले दर फकीरों का गुलाम उनका कहाता जा। जो मैंने कुछ देर पहले आपसे कहा, सदगुरु मिल जाए फिर मन के जैसा कोई मीत नहीं। इतनी स्वतंत्रता सदगुरु के जीवन में आने से आती है। मैं तो देखता हूं कि संसार का बंधन तो है ही, पर बहुत बार धर्म भी बांध देता है आपको। इतने जकड़े जाते हैं आप, और वो जकड़न एक दिन इतनी बढ़ जाती है कि आप धर्म के प्रति अश्रद्धा कर बैठते हैं, अविश्वास हो जाता है। श्रद्धा और विश्वास जैसी संपत्ति खो देते हैं आप गलत प्रक्रिया के कारण। इसलिए कई बार मैंने निवेदन किया कि आध्यात्मिक व्यक्ति का गुण भगवान गीता में बताते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, जो प्रसन्नात्मा हो। और माफ करना, मंदिरों में प्रसन्नात्मा कम दिखाई देते हैं, कम दिखाई देते हैं। इसीलिए कल जब मैंने श्री नामदेव जी का प्रसंग निवेदन किया तो भाई, मंदिर में भक्त हो कि नहीं हो, भक्त के मन में मंदिर अवश्य होता है। इसीलिए उद्धव को कहीं नहीं भेजा श्री कृष्ण ने, गोपियों के पास में भेजा। कहा जाओ उनके पास, कुछ देर बैठना उनके पास, देखना उनको, केवल उन्हें देखना, उनकी एक एक चेष्टा देखना। और बड़े आश्चर्य में पड़ गए उद्धव कि गोपियों के लिए संदेश भेज रहे हैं श्री कृष्ण, ऐसा क्या विशेष है इन गोपांगनाओं में। गए तो थे कुछ और परिकल्पना लेकर, लेकिन गोपियों को ना तो भजन करते देखा, ना ध्यान करते देखा, ना साधन करते देखा। दूर से देखोगे तो गोपी क्या करती है, बेचारी दिन रात चलती नहीं है, चली नहीं है प्रेम के पथ पर, दूर खड़ी, कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी। ऊंची अटारी सांवरिया की, मुँह पे उतरो चढ़ो। कितना धीरज धरता है प्रेमी, उसकी श्वास श्वास प्रतीक्षा बनती है। जो तेरे फकीर होते हैं वो कितने रोशन ज़मीर होते हैं, जो तेरे फकीर होते हैं कितने रोशन ज़मीर होते हैं। जो तेरा एतबार करते हैं वो हश्र तक इंतजार करते हैं। रिंद उतने गुनाह नहीं करते जितने परहेजगार करते हैं, और तेरी बंदगी करें ना करें मेरे साहिब, पर तेरे बंदों से प्यार करते हैं। जो तेरे फकीर होते हैं
कितने रोशन ज़मीर होते हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा जीवन सुंदर बने। सबसे पहली मांग है आध्यात्म की, आपका जीवन सुंदर हो। जिस जिस स्थान पर आप रहते हैं, जिस परिवेश में आप रहते हैं, जो जो संबंधित है आपसे, उसको सुवास आनी चाहिए आपके चरित्र से, आपके आचरण से, आपके व्यक्तित्व से। औरन को शीतल करे और आपों शीतल होए। ये प्रेम को पंथ करार महा तलवार की धार पे धावनो है। देखिए गोपी को, वो तो दुविधा में पड़ी है। प्रेम के पथ पर चलना तो दूर की बात है, वो तो स्वीकार करती है कि ऊंची अटारी सांवरिया की और मोह पे उतरो चढ़ो न जाए। सूरदास भी कहते हैं कि अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। शायर कहता है किसी दिन निगाहे नाज से पूछेगा ये नाचीज, किसी दिन निगाहे नाज से पूछेगा ये नाचीज कि तूने क्या क्या ना बनाया और मैं क्या क्या ना बना। पर अब सूरदास की सब अविद्या बेग हरो नंदलाल, बेग हरो नंदलाल। रात को आऊं कान्हा डर मोह लागे, रात को आऊं कान्हा डर मोह लागे, रात को आऊं कान्हा डर मोह लागे, रात को आऊं कान्हा डर मोह लागे। दिन में आऊं तो देखे, दिन में आऊं तो देखे सारी नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। और आपको नहीं लगता कि आपकी मेरी ही कहानी है ये जीव की दशा है। अब करेंगे भजन, अब करेंगे भजन, अब करेंगे भजन, पता नहीं कब करेंगे भजन। मैं कहता हूं इसे दूर की कौड़ी ना बनाइए। इसीलिए मैंने कहा भक्ति सुविधा दे रही है आपको। दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल हियर। अभी इसी क्षण आरंभ करिए, इसे कठिन ना बनाइए, इसे कठिन ना बनाइए। इससे सरल, इससे सहज, इससे सुगम कुछ और नहीं है। अरे सांसों की माला दी है उसने, घोल लीजिए उसके नाम का रस अपने भीतर, स्वयं को मंदिर बनाइए। मेरी उपासना की विधा तो यही कहती है, आपका जीवन तीर्थ के जैसा पवित्र हो, आपका मन मंदिर हो। क्योंकि आचार्यों की वाणी का आधार लेकर कह रहा हूं, क्लेश अग्नि शुभदा मोक्ष सुख लघुता कृत सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेष आत्मा कृष्णाकर्षणी चसा। कृष्ण का आकर्षण करने वाली है भक्ति की भावना, खींच लेती है वो कृष्ण के नेत्र अपनी ओर। जीव की भी ऐसी दशा है, ऐसे भी नहीं आ सकते और वैसे भी नहीं जा सकते। तो फिर भगवान भक्ति को ये सुविधा देते हैं। ज्ञानी तो अपना मार्ग ढूंढ लेता है, ज्ञानी अपना मार्ग ढूंढ लेता है, कर्मकांडी भटकता रहता है। भक्त थक कर हार कर एक कोने में बैठ जाता है और प्रतीक्षा करता है। जीव नहीं जाता, जगन्नाथ जीव तक चलकर आ जाते हैं। वो आ जाते हैं एक दिन, यदि प्रतीक्षा सध जाए जीवन में। पर प्रतीक्षा सधे जीवन में, इसके लिए आवश्यक है कि जिसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं आप, उसकी प्रतीति भी हो और उससे प्रीति भी हो। और जाने बिन नहीं होई प्रतीति, और बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिम खगपति जल पै चिकनाई। जिसका भजन करते हैं आप, उसकी महिमा का बोध हो आपको, और वो बिना साधु संग के नहीं होता। कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ
कैसे आऊं रे कन्हई, कैसे आऊं रे कन्हई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। सखी संग आऊं कान्हा लाज मोहे लागे, सखी संग आऊं कान्हा लाज मोहे लागे। सखी संग आऊं कान्हा लाज मोहे लागे, सखी संग आऊं कान्हा लाज मोहे लागे। अकेली आऊं तो भूल, अकेली आऊं तो भूल जाए डगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हई, कैसे आऊं रे कन्हई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ नगरी बड़ी दूर नगरी। और कहीं छिपा हुआ एक रहस्य इस गोपी गीत के आरंभ में गोपी ने जान लिया है, गोपी को बोध हो गया है अपने स्वरूप का भी और श्री कृष्ण के स्वरूप का भी। तभी गोपी ने थक कर हार कर पकड़ा श्री जमुना जी का तट, और गोपी ने वो साधन पकड़ा जिसमें जीव का अधिकार है। एक कार्य आप वो करने जाते हैं जिसके लिए यू आर नॉट ऑथराइज्ड, वो आपकी अनधिकार चेष्टा है, उसमें सफल भी हो जाए तो आप बहुत लंबे काल तक आपकी सफलता रहेगी नहीं। ईश्वर को पाने में जीव का अधिकार नहीं है, ईश्वर को पाने का प्रयास करने में जीव का अधिकार है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसीलिए किसी ने कहा तुम एक बार मिलने का वादा कर दो, तुम एक बार मिलने का वादा कर दो, इंतजार तो हम जिंदगी भर कर लेंगे। एक बार स्वीकृति हो जाए बस प्रभु की ओर से। और प्रभु की ओर से मिलने वाली स्वीकृति का लक्षण क्या है, कैसे खबर पड़े कि प्रभु ने आपको स्वीकार कर लिया है, प्रेम के पथ पर चलने के लिए अनुमति दे दी है। क्योंकि भाई प्रेम के पथ पर प्रियतम की स्वीकृति के बिना नहीं चला जाता। अभी कुछ समय पहले मुझे मंदिर में एक युवक मिला, कहीं कहां से आया था, कुवैत से आया था कथा सुनने। तो उसने कहा कि आपको एक बार हृदय से लगाने का मन है। तो मैंने कहा बस मैं तो इतना ही कहूंगा कि गले तभी लगा जाता है जब दोनों का मन हो। एक का मन हो तो गले लगना नहीं, गले पड़ना कहते हैं। एक का मन हो तो गले पड़ना है, दोनों का मन हो तो गले लगना है। अब बहुत लोग मुझे आपसे मिलना है, आपसे मिलना है। भाई मेरा भी तो मन होना चाहिए, नहीं तो आप गले पड़ेंगे मेरे, और अच्छा नहीं है। तो प्रेम के मार्ग पर प्रियतम की अनुमति यह आवश्यक है, स्वीकृति हो प्रियतम की। यमे वैश वृणुते तेन लभ्य, उपनिषद कहता है। और प्रेम के पथ पे सबसे बड़ा बल यही है, प्रियतम ने स्वीकार कर लिया, बस उसके बाद प्रेमी को किसी की आवश्यकता नहीं।
ऊदा ने स्वयं हाथ रोका, बाईसा मत आरोगी, ये विष है, राणा जी आपके प्राण लेना चाहते हैं, परिस्थिति वशात मुझे ये लेकर आना पड़ा अब तक। मीरा हंस दी। जो दासियां थी, जो मीरा जी की अनुचरियां थी, वो बड़ी चिंता में पड़ गई। वो जानती थी कि कितना क्रूर है राणा, कपटी है, कुटिल है, और विष लाने वाली ऊदा बता रही है कि ये विष है। अब तो कोई संशय रहा नहीं। मीरा ने कहा कि भाई साहब, दो बातें हैं, एक तो मैं गिरधर गोपाल को निवेदन कर चुकी, अब ये प्रसाद है। जब आप लाई थी तब विष था, मेरे गिरधर को निवेदन कर दिया मैंने, अब ये प्रसाद है। और फिर सत्य है आपकी बात, मैं जानती हूं राणा जी मुझसे बहुत रुष्ट हैं। सत्य है ये बात कि वो मेरे प्राण लेना चाहते हैं। सत्य है ये बात कि वो मेरे प्राण लेने की चिंता दिन रात करते हैं। सत्य है ये बात कि ये जो उन्होंने भेजा है ये प्रभु का चरणामृत नहीं, विष है। सत्य है ये बात कि अगर ये विष पीती हूं तो मेरे प्राण जा सकते हैं। पर अगर ये सब सत्य है तो फिर सुनिए, मीरा के जीवन का ये परम सत्य है कि मेरे गिरधर गोपाल मेरे रक्षक हैं और मुझे छोड़कर कहीं गए नहीं, मेरे पास हैं। मीरा पुकार उठी गिरिधर गोपाला। कभी मन नहीं भरता मेरा इस घटना के चिंतन से। मैं बहुत बार सुमिरन करता हूं उस परिस्थिति का, कैसी वो स्थिति रही होगी। सब विपरीत, सब प्रतिकूल, हाथ में विष का प्याला, देने वाला बता रहा है कि ये विष है। कहानी समझकर सुनो तो बात दूसरी है भाई, पर अगर भाव से कभी इस घटना के निकट जाकर देखो तो दर्शन होता है मीरा के उस मुस्कुराते हुए विश्वास का, जिसे प्राप्त करना बिना प्रियतम की स्वीकृति के संभव नहीं है। भगवान प्रसन्न होकर देते क्या है? अपना भरोसा ही देते हैं, अपनी अनुभूति। और हतप्रभ रह गया संसार। एक फकीर ने लिखा कि घड़ा पक्का था, यकीन माने कच्चा था। एक सूफी फकीर भारत आए और उन्होंने किसी के मुख से ये प्रेम की अमर कहानी सुनी होगी, और कहते हैं कि घड़ा पक्का था, यकीन माने कच्चा था, पर इश्क मीरा और श्याम वाला सच्चा था। कि मिली मौत से गले वो जब हंस के, जिस दिन उसने मृत्यु का आलिंगन किया, मीरा उसी क्षण अमर हो गई। जिस दिन उसने विष का प्याला अपने अधरों से लगाया, जिस दिन जीवन न्यौछावर किया। भगवान अनंत हैं और अनंत को जो वस्तु निवेदन की जाती है वो अनंत हो जाती है। जब भक्त अपना जीवन अनंत स्वरूप भगवान को निवेदन करता है, वो स्वयं भी अनंत हो जाता है, शाश्वत हो जाता है, सनातन हो जाता है। योर लाइफ बीइंग एटर्नल, कालातीत हो जाता है जीवन, गुणातीत हो जाता है जीवन, जब भगवान स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए भक्ति भगवान से भी एक पग कहीं आगे ले जाकर भक्त को खड़ा करती है। राम ते अधिक राम करीदा। और मैं तो न्यौछावर होता हूं बाईसा के हृदय में मुस्कुराते उस भरोसे पर। कैसा विश्वास रहा होगा उस भक्ता के हृदय में। हाथ नहीं कांपे कि ठीक है आप जो कहती हैं वो सब सत्य है, पर फिर मीरा के जीवन का परम सत्य यह है कि मेरे गोपाल मेरे रक्षक हैं और मुझे छोड़कर कहीं नहीं गए, मेरे अंग संग हैं। ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला। और कथा बोध कथा भी है। इट्स अ सिंबॉलिक स्टोरी। if you're listening to it like a story, then it's a symbolic story. It symbolizes something in your life happening every day. आपके जीवन में प्रतिदिन घटता है कुछ ऐसा। कोई अपना ही आपको विष का प्याला लाकर देता है। कोई अपनों के कारण जीवन में कभी कभी बहुत विषम परिस्थिति आती है। किसी अपने का वाग बाण आपके मन को बेधता रहता है। किसी अपने के द्वारा उत्पन्न की हुई परिस्थिति आपको पीड़ित करती है, अपमानित करती है। विष का प्याला अपना ही तो कोई लेकर आता है। अपमान अपने ही व्यक्ति का पीड़ित करता है, पराये का नहीं। जो तथाकथित अपना है उसी का कहा हुआ शब्द ही तो मर्म का भेदन करता है। जिस पर विश्वास किया है वही तो विश्वासघात करेगा। जिस पर विश्वास कर बैठे आप भूल से, वही तो विश्वासघात करेगा।
तो मीरा ने कहा मेरे जीवन का ये परम सत्य है, वो निकट हैं कहीं मेरे रक्षक हैं। ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला, विष का भरा प्याला, विष का भरा प्याला, कौन मिटाए उसे जिसको राखे पिया। Devotion takes you to the ultimate protective zone, the ultimate comfort zone, जहां पहुंचने के बाद न पुनरपि जन्मम न पुनरपि मरणम यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, भगवान कहते हैं। Devotion absolutely does not mean that it is something abstaining you from your comfort zone. It's not like this. ये भक्ति की प्रक्रिया को कठिन बनाने के कारण हुआ। इसके जैसा सरल, इसके जैसा सुगम और इसके जैसा सरस पथ कोई और नहीं। और मैं फिर आपको निवेदन करूंगा, यदि आप स्वयं को साधक समझते हैं, यदि आपको लगता है कि आप भक्त हैं, पहली बात तो भाई भक्त तब होता है कोई जब भगवान को लगे कि भक्त है। अपने लगने से भक्त नहीं होता, भगवान माने कि ये भक्त है तब भक्त है। मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम्ब सोमबुधो। भगवान कहते कौन है मेरा भक्त, एक बार भगवान से तो सुन लो। आपने इतना शोर मचा दिया अपने भक्त होने का कि भगवान बेचारे जो कह रहे हैं आप वो भी नहीं सुन पा रहे। और एक जल्दी बहुत है भक्त होने की, बस आज चले और कल पहुंच जाए। मैं तो पिछली बार जब बंबई आया था तब भी मैंने कहा था कि मैंने कहा ना संसार मेरे लिए पाठशाला है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहता है। यहां प्रतिदिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीख लेते हैं आप, जीवन को सुंदर बनाने का प्रयास कर पाते हैं आप। मुझे लेह लद्दाख जाना था तो किसी ने कहा कैसे जाएंगे, मैंने कहा आई विल फ्लाई टू लेह, और उसके बाद बोले नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसे मत जाइए, ट्रेवल बाय रोड, इट्स ए ब्यूटीफुल जर्नी। तो मैंने कहा बहुत लंबा रास्ता है, उसने कहा लेकिन बेहद खूबसूरत है, चलने में भी आनंद आएगा। तो मैं ले तो नहीं गया, फिर मैंने उसकी बात का सदुपयोग किया। हो सकता है प्रतीक्षा का मार्ग बड़ा लंबा मार्ग हो, पर मैं अपने अनुभव से आपको कहता हूं कि मार्ग बेशक लंबा है पर बेहद खूबसूरत है, चलने में बड़ा सुख है इस पर। तुझको पुकार रहे आओ आओ रसिया, तुझको पुकार रहे आओ आओ रसिया। हमारे परम श्रद्धेय विनोद भैया सुनाया करते थे कि तलाशे तलब में वो लज्जत मिली है, तलाशे तलब में वो लज्जत मिली है कि दुआ कर रहा हूं कि मंजिल ना आए। मुझसे कभी कभी कोई पूछ लेता है, बोले आपको भगवान का दर्शन हुआ? मैंने कहा मुझे जल्दी नहीं है, अभी नहीं करना मुझे दर्शन। दर्शन हुआ तो फिर किससे नजर मिलाऊं तुम्हें देखने के बाद? फिर आपके बीच में थोड़ी आऊंगा, फिर आपके बीच में क्यों आऊंगा? फिर तो भूल गई भौन और मैं तो बामरी भैरी। फिर तो भाई जिसको दर्शन हुआ है उसकी सुनो। जाहे लागी लगन घनश्याम की, जाहे लागी लगन घनश्याम की, जाहे लागी लगन घनश्याम की, जाहे लागी लगन घनश्याम की। तो फिर आपके बीच में आना कठिन हो जाएगा। अभी तो, और बिल्कुल सत्य कह रहा हूं मैं यहां से, अभी तो आप सबके साथ मिलकर ऐसे उसका नाम गुनगुनाना, उसको पुकारना, अभी तो मुझे इसी में बहुत सुख मिल रहा है।
मैं आपसे सत्य 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 कह रहा हूं, मैंने आज तक अपनी प्रार्थना में कभी नहीं पूछा होगा अपने प्रभु से कि प्रभु कब मिलोगे, मैंने नहीं पूछा। तलाश तलब में वो लज्जत मिली है, आनंद है, इस पथ पे चलने में आनंद है। और सुना है मैंने किसी से, अ गुड बिगिनिंग इज एन हाफ एंड। जब रास्ता इतना सुंदर हो तो गंतव्य कैसा होगा। और मुझे लगता है किसी ने कहा है, वो हटा रहे हैं पर्दा सरेआम छुप छुपके, वो हटा रहे हैं पर्दा सरेआम छुप छुपके, मैं नजारा कर रहा हूँ सरे शाम छुप छुपके तुझको पुकार रहे। दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ मन के मधुबन में रास रचाए रसिया, और कल मैंने कहा था यही भाव केंद्र बिंदु रहेगा, क्योंकि गोपियों की पुकार है, उन्होंने पुकार कर ही विवश किया। और मैं आपको निवेदन कर रहा था, पुकारना जीव का अधिकार है, भगवान को पाना ये जीव का अधिकार नहीं है, भगवान को पाने का प्रयास करना ये जीव का अधिकार है। गम हो तो मैं फरियाद कर सकता हूं, गम है तो मैं फरियाद तो कर सकता हूं, वीराने को आबाद तो कर सकता हूं। बेशक मैं जब चाहूं तुमसे मिल नहीं सकता, पर जब चाहूं तुम्हें याद तो कर सकता हूं। तुझको पुकार और निकट पहुंचे गोपांगनाओं के, छींटा ले लें इस भावधारा का, आगे बढ़ते हैं गोपी गीत के भाव में। गिरिराज धरण श्री जी तवरी शरण, गिरिराज धरण श्री जी तवरी शरण, गिरिराज धरण श्री जी तवरी शरण, गिरिराज धरण श्री जी तवरी शरण। कोई भी कंठ ऐसे न रहे। श्री महाप्रभु जी का प्राकट्य उत्सव है, आचार्य चरणों के कृपा से ही भाव में प्रवेश प्राप्त होता है। मैं कह रहा था ना आपसे कि क्या लक्षण है, प्रियतम ने स्वीकार कर लिया आपको, प्रेम के पथ का पथिक बनने की आज्ञा दे दी, इसका लक्षण क्या है? इसका लक्षण यह है कि आपको जीवन में आचार्य की शरणागति प्राप्त हो गई। यदि आप आचार्य की चरण शरण में पहुंचे तो अब प्रियतम चाहते हैं। क्योंकि यदि, मैं तो कई बार कहता हूं
प्रभु का आपके जीवन में आने का मन नहीं होता तो आपका इस प्रकार कथा में जाने का मन नहीं होता। गिरिराज धरण श्री जी कमरी शरण, 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 श्री जी कमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, श्री जी कमरी शरण वल्लभ तमरी शरण। अब एक बार जो लोग कुर्सी पर बैठे हैं वो मैं भाई संकल्पबद्ध होकर आता हूं, एक भी जीव जो व्यासपीठ की सन्निधि में आकर बैठा है वो यहां से सूखा नहीं जाना चाहिए। आप कैसे भी आइए पर आप जैसे आएंगे वैसे जाएंगे नहीं। ओ गिरिराज धरण श्री जी कमरी शरण, गिरिराज धरण श्री जी कमरी शरण, श्री जी कमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, श्री जी कमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, श्री जी कमरी शरण तमरी शरण, श्री जी कमरी शरण तमरी शरण, गिरिराज धरण श्री जी कमरी 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 शरण, अनाथ बंधो करुणैक सिंधो, आहंत आहंत कथं नया, कथं नया, कथं नया। जयति तेऽधिकं जन्मना व्रज, शयत इंदिरा शश्वत देशका देक्षुतारका स्तवे धृतरासव स्वां विचिन्वते। तो कल व्यासपीठ ने निवेदन किया था कि सर्वप्रथम गोपी ने संकेत किया कि साधन क्या है, खोजना नहीं पुकारना, और वो पुकार भी कहां हो, ये भाव का बीज किस भूमि पर पड़े। एक बार जयपुर के राजा महाराजा मानसिंह के मन में इच्छा हुई कि जयपुर में केसर की खेती हो। तो योग्य व्यक्ति बुलाए गए, उन्होंने कहा महाराज कश्मीर की मिट्टी में ही केसर होता है।
तो महाराजा ने कहा कि ठीक है, हम कश्मीर से मिट्टी बुलाएंगे। मिट्टी बुलाई, नहीं हुआ। फिर किसी ने कहा जल भी वहीं का हो, वहां के पानी का जो तत्व है वो अलग है, डिफरेंट पीएच बैलेंस वो अलग है। तो बोले जल भी वहीं से आए। बड़ा परिश्रम हुआ, जल भी वहां से आया, फिर भी नहीं। फिर किसी ने कहा महाराज वायु भी वहीं की चाहिए, वहीं की हवा हो। तो प्रयोग सफल नहीं हुआ। परिश्रम तो हुआ लेकिन प्रयोग सफल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि प्रकृति अनुकूल नहीं है। किसान बीज डालता है, जी तोड़ मेहनत करता है, अथक परिश्रम करता है, पर यदि समय पर मेघ न बरसे तो परिश्रम व्यर्थ है। ऐसे ही मैं देखता हूं भजन के मार्ग पर परिश्रम बहुत लोग करते हैं। देखता हूं मैं महीना में 20 व्रत करते हैं, कितना कठिन कठिन साधन करते हैं। एक व्यक्ति मुझे मिले, बोले महाराज मैं 1 लाख नाम जप रोज करता हूं। मैंने कहा कब से? 3 बरस हुए। उस समय तो उसको नहीं कहा, आज कह रहा हूं, हो सकता है वो सुन ले। मैं तब से लेकर अब तक यही विचार करता हूं, 3 बरस 1 लाख नाम जप करते बीत गए, अभी भी ये नहीं भूले कि मैं जप करता हूं, अभी भी इसकी सुध बनी है कि मैं जप करता हूं। और भाई प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समान। गालिब कहता है कुछ न था तो खुदा था, और कुछ न होता तो खुदा होता। कुछ न था तो खुदा था, और कुछ न होता तो खुदा होता। कुछ हुआ और मजबूर हुआ, और कुछ हुआ और खुद से दूर हुआ। कुछ न होता तो खुदा होता। ये जो कुछ हो जाना है संसार में, यही भव रोग है। कुछ हो जाते हैं आप, पुत्र हो गए, पिता हो गए, माता हो गए, पत्नी हो गए, पत्नी हो गए, सुहृद हो गए, सखा हो गए, संबंधी हो गए, बस ये कुछ हुए और मजबूर हुए। संबंध मजबूर ही तो करता है आपको, बंधन ही तो है संबंध, बांध लेता है आपको। और मैंने कहा जुड़ जाना अच्छा है, बंध जाना अच्छा नहीं, पर संबंध बांधता है आपको। थोड़ा सा सावधान होकर सुनना, अन्यथा ना लेना इसे, क्योंकि भाई प्रेम की पाठशाला है, बड़े अटपटे पाठ हैं यहां पर। तो संसार के व्यक्ति को बहुत सावधान होकर मुझे सुनाना पड़ता है। तो संबंध बांध ही तो लेता है आपको। कुछ हुए आप और मजबूर हुए, और कुछ हुए और खुद से दूर हुए। जितना जितना जीवन में संबंधों का अभाव होगा, उतनी आपकी चेतना कम बिखरी हुई होगी, उतने आप सिमटे हुए होंगे, उतने आप एकाग्र होंगे। एंड द फोकस, कंसंट्रेशन इज द फायर, इज द ब्रिलियंस। जब आप एकाग्र होते हैं, देन यू लुक ब्रिलियंट। आपने कभी बढ़िया चमकता हुआ फ्लॉलेस हीरा देखा हो, राउंड कट डायमंड विद वंडरफुल ब्रिलियंस, कट कैरेट। जब आप एकाग्र होते हैं, जब आप सिमटे हुए होते हैं, जब आपकी जीवनी शक्ति सिमटी होती है, बिखरी नहीं होती, तब आपके आभा मंडल में वो परिलक्षित होता है। एंड यू आर फोकस्ड एट योर गोल। इसे लक्ष्य की साधना कहते हैं। सोई बड़ो सूर जाके नेह भरपूर, छुटत ही देह प्राण लागे निशाने पे। छुटत ही देह और प्राण लागे निशाने पे। तो प्रकृति अनुकूल है कि नहीं आपके? आपका भजन साधन तभी तो ठीक दिशा में आगे बढ़ेगा। मैंने कहा ना, आपके जीव और ब्रह्म के मध्य में माया है, प्रकृति है। वो आपका संदेश नहीं पहुंचाए तो आप परिश्रम करके थक जाएंगे। किसान कितना परिश्रम करे, पर समय पर मेघ बरसना आवश्यक है। आप प्रकृति आपके अनुकूल हो, प्रकृति आपके अनुकूल हो, इसके लिए आवश्यक है पहले आप प्रकृति के अनुकूल हो। आपके मन की प्रकृति, आपके चित्त की प्रकृति, आपकी बुद्धि की प्रकृति, आप उसके अनुकूल हो। बड़ा सीधा सा उदाहरण मैं आपको दूंगा।
कि आपके शरीर की अपनी एक प्रकृति होती है। आयुर्वेद की पद्धति जानने वाले कुछ परिचित होंगे इससे। किसी के शरीर की पित्त प्रधान प्रकृति होती है, किसी के शरीर की वात प्रधान प्रकृति होती है। यदि अपनी प्रकृति के अनुकूल अनुरूप भोजन न किया जाए तो आप रोगी हो जाते हैं। ऐसे ही मन की प्रकृति है, बुद्धि की प्रकृति है, चित्त की प्रकृति है, आपकी आत्मा की भी एक प्रकृति है। पता नहीं आपको खबर है कि नहीं, पर आपकी आत्मा की भी एक प्रकृति है। वो जन्म जन्म से बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। For what your soul is craving? For what? थोड़ा घना सब कुछ तो देखा आपने संसार में, कम देखा अधिक देखा, पर देखा। सब कुछ तो मिला संसार में, पर क्या है कि जो आत्मा का अभाव पूरा नहीं होता, क्योंकि आप अपनी आत्मा की प्रकृति के अनुकूल अनुरूप जो है वो उसे आज तक नहीं दे पाए। आपने सुख दिया, आपने दुख दिया, लेकिन आप आनंद से अछूते रहे। सुख और दुख के झूले में झूलता रहा जीवन, और बहुत जन्म बिछड़े थे माधव। बट फॉर वॉट योर सोल इज क्रेविंग, दर्द दिलों के कम हो जाते। ये तो आता होगा आपको, मैं आपकी भाषा में समझा रहा हूं, डोंट माइंड। आपकी आत्मा ये चाहती है, और यही गोपी गीत भी है, और यही जीव और ब्रह्म का मिलन भी है। गोपी अर्थात आत्मा। चिंतन की एक धारा, क्योंकि काल क्रम में घटी घटना केवल घटना नहीं है, वो स्तुति भी है, वो बोध भी है, वो आध्यात्म भी है, वो ज्ञान भी है, और वो भक्ति भी है। आत्मा केवल उसी को चाहती है, केवल उसी को। आप कभी एकांत में, आपको गुरुजनों की कृपा से अगर भीतर उतरने का अवसर मिले, अपने निकट कभी आप जाएं तो, और बड़े दुख की बात है, आप आसमान में उड़ती चिड़िया के पर पहचान लेते हैं, लेकिन ये मन पंछी प्राण पिंजरे में कैद मन, सांवरिया के पास। पर आपको ये खबर नहीं, सांसों की ये नाव पुरानी, इसका क्या विश्वास। इसकी खबर नहीं आपको। बहुत, मैंने कल भी आपको कहा था, चलते चलते इतने दूर आ गए आप स्वयं से, आप अपना पता भूल गए, अपना पता भूल गए। गोपाल कवि नीरज, उसकी दो पंक्तियां मुझे ठीक से स्मरण तो नहीं, पर बहुत बहुत बढ़िया बात उन्होंने कही, बड़ी प्यारी बात, कि चलो याद करके सुनाऊंगा, बड़ी अच्छी बात थी। हां, कि अब की बार हर बार की तरह फिर वही बात हुई। अब की बार हर बार की तरह फिर वही बात हुई। मेरे घर को छोड़कर सारे शहर में बरसात हुई। मेरे घर को छोड़कर सारे शहर में बरसात हुई। मैं कहता भी रहा, मैं सुनता भी रहा, मैं कहता भी रहा, मैं सुनता भी रहा। अगर नहीं हुई तो बस मेरी खुद से ना कोई बात हुई और जीवन निकल गया। अगर नहीं हुई तो बस मेरी खुद से ना कोई बात हुई और मेरे घर को छोड़कर सारे शहर में बरसात हुई। हर बार की तरह इस बार भी वही बात हुई। तो अब की बार ना जीवन चला जाए। जब कभी एकांत में अवसर मिले आपको, प्रयास करिए अपने निकट जाने का, अपने पास पहुंचने का।
I used to tell so many of times that exploring your own self is the most adventurous journey ever known. स्वयं को खोज लेना, अपना पता। अरे पाती भी भेजोगे प्रभु को तो जो पत्र पर, जिसके पास पत्र जाना है उसका पता लिखना आवश्यक होता है, तो जो पत्र भेज रहा है उसका पता लिखना भी आवश्यक होता है। नहीं तो पत्रवाहक आपका पत्र लेकर नहीं जाता, छोड़ देता है, अयोग्य घोषित कर देता है। यदि आपका पता ना हो, क्या पता लिखोगे? डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, नेता हो, अभिनेता हो, ये सिक्का तो वहां चलता नहीं। उथे अमला दे होणगे नबेड़े, समझ मन मेरे भजन कर गोविंद दा, मन में भजन कर गोविंद दा। तो सर्वप्रथम जहां से जिस सिद्धांत की प्रतिष्ठा हुई वो ये कि खोजना नहीं है, खो जाना है। उसे खोजना नहीं है, स्वयं खो जाना है। ये जो अपना अहम है, ये जो कर्तृत्व है, इसका वाद हो, और इसका वाद करने की सामर्थ्य केवल भक्ति में है, ये शक्ति केवल भक्ति में है। कि आप न रहें, कितनी विचित्र बात है। ज्ञानी का अहम तो और पुष्ट होता है, वो पहले वो केवल अकेला होता है, उसके बाद अहम ब्रह्मास्मि, उसका अहम तो और पुष्ट हो जाता है। यद्यपि इस वाक्य में जो जोर दिया गया है वो ब्रह्मास्मि पर दिया गया है, लेकिन हम लोग अहम पर जोर देते हैं। जो बल दिया है वो ब्रह्मास्मि पर दिया। जैसे भगवत्पाद शंकराचार्य ने जब निर्वाण शतक गाया, मनोबुद्धिरहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न भूमिर्न व्योमस्न तेजो न वायु चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। तो भगवत्पाद शंकराचार्य जब शिवोऽहं कहते हैं तो उन्होंने ये नहीं कहा मैं कैलाशपति शंकर हूं। इसका दुरुपयोग किसने किया? आने वाली पीढ़ियों ने किया। मैं ऋषिकेश में था तो एक बोर्ड लगा देखा मैंने, एक संत बैठे थे और उनके भक्त उनके सिर पर बेलपत्र चढ़ा रहे थे। वो बोर्ड लगा था वहां, दे वर सेलिब्रेटिंग द शिवरात्रि एंड देयर वाज दैट सेंट, और उनके जो शिष्य लोग रहे होंगे वो उनके सर पर। ये दुरुपयोग है इस वाक्य का। शिव का अर्थ होता है कल्याण स्वरूप, शिव का अर्थ होता है मंगल स्वरूप। और मैं तो कहता हूं जो मुक्त हुआ है, यदि वो अपनी मुक्ति की घोषणा कर रहा है तो वो प्रभु से कह रहा है प्रभु सब बंधनों से मुक्त हूं, अब मैं भक्ति के लिए प्रस्तुत हूं, अब मैं भक्ति के लिए तैयार हूं। मुक्त व्यक्ति प्रेम कर सकता है, कहीं से बंधा व्यक्ति कैसे प्रेम करेगा? इसीलिए तो गाया किसी ने, कांटों से खींच के आंचल, कभी मैं भूल जाऊं तो आप साथ दे दिया करिए। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। तोड़ के बंधन बांधी पायल, हाथों से खींच के आंचल, तोड़ के बंधन बांधी पायल, कोई दिल ने कहा
और इसी का नाम भक्ति है। खुलते हैं श्रद्धा और विश्वास के पंख और उन्मुक्त गगन में उड़ान भरता है मन का पंछी। इसी का नाम भक्ति है, जिसे कोई ना बांध सके। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। इसीलिए मंसूर साहब ने कहा, मुसल्ला छोड़ तस्बीह छोड़ और किताबें डाल पानी में। मुसल्ला छोड़ तस्बीह छोड़ और किताबें डाल पानी में। पकड़ ले दर फकीरों का, गुलाम उनका कहाता जा। अगर है शौक मिलने का तो बस हरदम लौ लगाता जा। मुक्त व्यक्ति भक्त हो सकता है भाई। मुक्ति और भक्ति में कोई तारतम्य नहीं है। जो मुक्त है वो भक्त हो कि न हो, पर भक्त मुक्त होता ही है। वो सब बंधनों से मुक्त है, तभी भक्त हुआ है। कांटों से खींच के ये आंचल, कांटों में ही तो उलझा है आंचल। जो मैं कह रहा था, संबंध क्या है? कांटा ही तो है, और जीव का आंचल उलझा है उसमें। ये संसार कांटों की बात, उलझ उलझ मर जाना है। उलझ उलझ मर जाना, रहना नहीं है देश बेगाना।